जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो आपके मन में है, दिल में है, दिमाग में है, आप उनको भूल नहीं पा रहे, दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे और आपकी उनसे बात भी नहीं हो रही। ठीक है, कुछ लोगों की हो रही, कुछ लोगों की नहीं हो रही। तो ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं कि आज की ट्रू करंट फीलिंग आपके पर्सन की क्या है, वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी बात हो रही या फिर नहीं हो रही। ठीक है, आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। जिस किसी के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोचिए और अच्छा इमेजिन कीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। तो देखते हैं कि क्या वो पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में भी आप हैं या फिर नहीं है। क्या है उनकी करंट फीलिंग, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन और क्या है उनकी करंट फीलिंग। चलिए देखते हैं। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। बी पॉजिटिव, आपको नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है। देखते हैं क्या निकल कर आता है। जस्टिस, द हेरोफेंट, द मून, टेन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून। द टावर, फाइव ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, डेथ। बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। साइन सारे हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। ठीक है, तो आज साइन नहीं बताएंगे, सारे साइन ऑलरेडी आ चुके हैं। देखो, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। और अगर किसी की बात हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रही है। यहाँ देखो, आपको जस्टिस नहीं मिला है। हमें ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ शादी की है किसी से और बहुत जल्दबाजी में शादी की है, बगैर सोचे समझे। आपने वो ऐसा रिस्क लिया कि आपको भी नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। बगैर सोचे समझे आपने कदम आगे बढ़ा दिया। एक बार ऐसा नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। आपको लगा कि मौका हाथ से निकल ना जाए, अभी टाइम है, कदम आगे बढ़ा देते हैं, और आपने बगैर सोचे समझे कदम आगे बढ़ा दिया। लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिला, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। ठीक है, आपने ये सोच के कदम आगे बढ़ाया कि आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी और आपका घर संभालने वाला आ जाएगा या आ जाएगी, आपका सपोर्ट करने वाला कोई आ जाएगा। इस वजह से आपने कदम आगे बढ़ा दिया। आपकी GF BF जो भी हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, यहाँ आपको जस्टिस नहीं मिला क्योंकि जिस पर्सन से आपने शादी की है वो पर्सन शायद थोड़ा डोमिनेट हो सकता है और प्रैक्टिकल हो सकता है या हो सकती है। आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो और जैसा प्यार आप करते हो या रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे, वैसे ही सामने वाला भी रिश्ते को निभाए। हाँ, आप उनसे बेहद प्यार करते हो लेकिन बदले में आपको प्यार नहीं मिल रहा है। ठीक है, जिस तरह से आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक हो, प्यार मिले, केयर मिले और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे को समझें, और जितना अनकंडीशनल प्यार आप करते हो उनसे और
वैसे ही वो पर्सन भी आपसे करे। लेकिन आप इनकी तरफ धीरे धीरे करीब आने की कोशिश करें, लेकिन ये पर्सन है कि शायद आपको समझने की कोशिश नहीं कर रही है, नहीं कर रहे हैं। आपने शादी तो किसी के कहने में आके कर ली या रिश्ते में आप आ गए, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप किसी के कहने में रिश्ते में आगे बढ़ गए, लेकिन अब आपको पछतावा हो रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा बर्डन हो गया आपके सर पे। अब ऐसे ही ये जैसे होता है ना, गर्म दूध होता है, ना ही निगल सकते हैं ना ही उगल सकते हैं, ठीक है। ऐसी वाली कंडीशन हो गई आपकी, ना ही उससे कुछ कह सकते हैं ना ही छुटकारा पा सकते हैं। अब ये ऐसा बर्डन हो गया कि आप किसी से बोल भी नहीं सकते, किसी से कह भी नहीं सकते। अंदर ही अंदर मन ही मन में घुटन रखना, मन ही मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना और चैन से सो भी नहीं पाना, रात को नींद भी अच्छे से नहीं आती है, ठीक है। और आप अपनी मन की बात किसी को बोल भी नहीं पा रहे। ओवर थिंकिंग करना, सोचना, सैड रहना, दुखी रहना और किसी को बोल भी नहीं पाना, खोने का डर बना रहना कि कहीं ये पर्सन छोड़ के ना चला जाए, छोड़ के नहीं चली जाए। इसके मन में क्या चल रहा है आप उसको समझ नहीं पा रहा है। आपको लगा था ये आपकी ज़िंदगी बन जाएंगी, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं घूमने के लिए लेके जाने वाले हैं, या फिर ये अकेले ही घूमने चले गई हो या चले गए हो, ठीक है। और आप इनका वेट कर रहे हो कि सही टाइम आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसा आपके मन में चल रहा है, एक डर सा बना हुआ है कि जिस पर्सन को मैंने अपना सब कुछ माना, पूरी दुनिया माना, पूरी ज़िंदगी समझ ली, उस पर्सन ने एक पल में आपको निराश कर दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, तन्हा कर दिया, ठीक है। हो सकता है आपने काफ़ी समय पहले इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत खुशनुमा वाला, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका जो पर्सन है, मेल या फीमेल जो भी है, आपके साथ एक फैमिली की तरह रहे, हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, कमिटेड बन के रहे, ठीक है। कमिटमेंट जो आप दे चुके हो उनको, शादी कर चुके हो या फिर साथ रहने का वादा कर चुके हो, तो आप अपनी वादे पे खड़े हो। लेकिन जो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है, मतलब आपका मेल पर्सन या फीमेल पर्सन जो भी, वो आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लॉयल नहीं है आपको लेकर, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखा रहा है? कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा, भाग का साथ मिलेगा, कुछ अच्छा, कुछ बेटर होगा। क्या बेटर होगा? क्या बेटर होगा? आपको उम्मीद है कि चीज़ें बेटर होंगी या सुधरेंगी, ठीक है। आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, एक उम्मीद के सारे, एक होप के सहारे जी रहे हो, और आपको उम्मीद है कि शायद ये पर्सन लौट कर आएगा तो हमारी लाइफ में फिर से खुशियाँ आ जाएंगी, फिर से अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, फिर से हम स्टेबल हो जाएंगे और फिर से हमारी लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों का यहाँ ब्रेकअप हुआ है, कोई है जो छोड़ के जा चुका है, जा चुकी है, ठीक है। काफ़ी हद तक हम देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया, आपके जो पर्सन है, मेल फीमेल जो भी हैं, ये छोड़ के आपको जा चुके हैं। सडनली टावर मूवमेंट आया आप दोनों के बीच में, बगैर कुछ कहे, कुछ क्लैरिटी भी नहीं दी है, कुछ बताया भी नहीं, मूवमेंट ऐसा था ही नहीं बताने वाला कि आप उस दर से श्योर हो जाएं कि उस पर्सन के मन में मेरे लिए कुछ है नहीं, ठीक है। चेंज, कुछ बदलाव, एकदम सडनली चेंज आया आपके रिश्ते में, आपको पता भी नहीं चला था कि इंसान इतनी जल्दी बदल सकता है। ये आपको छोड़ के कहीं दूर जा चुके हैं, क्योंकि जो भी पर्सन है बहुत ज़िद्दी है और अपनी मनमानी करने वालों में से, आपकी एक भी बात नहीं मानने वालों में से। इसी वजह से आपके बीच में जो रिश्ता बेटर था, थोड़ा बहुत चल रहा था, आपकी तरफ से बहुत कुछ ठीक था, लेकिन इस पर्सन की वजह से कुछ आपको मिल नहीं रहा था, और ये पर्सन आपको बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ क्लियरिटी दिए हुए चले गए आपको छोड़कर, क्योंकि इनके ध्यान कहीं और भी था।
आपका सपोर्ट मिल रहा था, आपका अटेंशन मिल रहा था, इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ बेटर था। लेकिन आप चाहते थे ये पर्सन आपको अटेंशन दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। आप बस एक ही तरफा प्यार निभा रहे थे, एक ही तरफा रिश्ता था ये शायद। देखो जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं ना अकेले, आज तन्हा हो आप इनके बिना, और आपको समझ भी नहीं आ रहा है। देखो हमें लग रहा है कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली नुकसान हुआ है। या तो आपने इस पर्सन को इतना पैसा दिया है कि अभी आप ऐसी कगार पे हो कि अगर इससे ज़्यादा और दिया तो हमारे घर के हालात ख़राब हो सकते हैं। और जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये पर्सन थोड़ा ज़िद्दी या घमंडी कह सकते हैं, या फिर अपनी मनमानी करने वाला कह सकते हैं। तो ये आपकी सुनने वालों में से नहीं, ये प्रैक्टिकल इंसान है। इन्हें इमोशन से कुछ लेना देना नहीं, इनका है कि अपना काम बनना है तो किसी भी हद तक चले जाओ। सामने ऐसे दिखाना, रोना धोना करना और इमोशनल हो जाना, और पीठ पीछे एकदम खुश हो जाना कि चलो इंसान मेरे जाल में फंस गया, मेरी बात पूरी हो गई और मैंने इसे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया। ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों को तो इतना नुकसान हुआ है कि आपकी तबीयत ही ख़राब हो गई हो, या फिर आप डिप्रेशन में चले गए, फिर आपको दिन रात टेंशन रहती है कि अब क्या होगा पता नहीं रिश्ते में। ठीक है। और ये जो पर्सन है स्टिक है, ये वुमेन है तो बहुत ज़्यादा स्टिक टाइप की है, किसी की बात सुनने वालों में से नहीं, किसी की बात मानने वालों में से नहीं, अपनी मनमानी करने वालों में से किसी की नहीं सुननी। ठीक है। देखो ये पर्सन प्रैक्टिकल बहुत है, इनके लिए इमोशंस मायने नहीं रखते। आप रो रहे हो या गिड़गिड़ा रहे हो या फिर आपका नुकसान हो रहा है, आप परेशान हो, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इन्हें कुछ लेना देना नहीं। इन्हें अपने आप से मतलब है, अपने बारे में सोचना है, आपका क्या हाल है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ये आपको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं और अब आप इनको चेज कर रहे हो, मना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये आपकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे। आप पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको ज़रूरत है कि पास्ट को भूलें और आगे बढ़ें, लेकिन आप हो कि इस पर्सन के लिए इतना सीरियस हो, इतना लॉयल हो कि इसे दिल दिमाग से निकाल पाना, भूल पाना आपके बस की बात नहीं है। आप कोशिश करते हो कि इसको निकाल दे, लेकिन बार बार वही चीज़ें आ जाती कि मैंने इसको इतना चाहा, इतना प्यार किया, इतनी केयर की, इसके लिए सब कुछ किया, तन मन धन इसको सब दे दिया, फिर भी ये पर्सन मेरा नहीं हुआ। क्या मेरे प्यार में इतनी कमी थी कि मैं इसे अपना नहीं बना पाया, अपना नहीं बना पाई, या फिर उसमें ही कमी थी? ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे। देखो आप में कोई कमी नहीं है, कमी उस पर्सन में है कि जो आपको समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दी। ठीक है। देखो सही इंसान की फ़र्क हर इंसान नहीं कर सकता। अच्छे लोग बहुत देर से समझ में आते हैं और हर किसी की समझ में नहीं आते। ठीक है। क्या कुछ चेंज, कुछ बदलाव होगा इस रिश्ते में? डेथ का कार्ड क्या दिखा रहा है? कुछ चेंज, कुछ बदलाव, न्यू बिगनिंग होगी, क्या होगी? हाँ, न्यू बिगनिंग होगी आपके बीच में। ठीक है। जो पर्सन अभी आपको छोड़कर गया है, रिश्ता ख़त्म करके गया है, तोड़ के गया है, छोड़ कर गया है, कुछ भी करके गया है, ये लौटेगा आपकी लाइफ में। ठीक है। अभी इस पर्सन को बहुत रिस्क लग रहा है, चैलेंज लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को बिल्कुल सेफ रखना है, इन चीज़ों से, दुनियादारी से बिल्कुल सेफ रखना है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। आप रो रहे हो या फिर आप खाना पीना नहीं खा रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन को कोई मतलब नहीं जाता। ठीक है। हम कह सकते हैं कि इस पर्सन की तरफ से कोई प्यार व्यार नहीं है आपको। ये बस प्रैक्टिकल इंसान है, इनको इमोशंस कोई मायने नहीं रखते। आप इनके लिए इमोशनल हो और तन मन धन से इनसे प्यार करते हो, इनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो। आपने शादी की है तो भी रेडी हो, नहीं की है तब भी रेडी हो। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं जो मैरिड कर चुके हैं इस पर्सन से और अब करने के बाद पछता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आपका क्या एक्शन होगा इस पर्सन के लिए, और इनका भी देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या आप चाहते हो पर्सन लौट कर आए, या फिर आप इनको छोड़ के
आगे बढ़ना चाहते हो। आप बैलेंस करना चाहते हो। हार मानने वालों में से आप भी नहीं हो। आप हारोगे नहीं इस तरह से। आपको लगता है कि मैं बैलेंस कर लूँगा या कर लूँगी, मैं उसको मना लूँगी या मैं उसको मना लूँगा, वो मानेगा। यस, ये पर्सन मानेंगे। पासा पलटेगा, टेंशन ना लें आप। न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों के बीच में और बहुत जल्द होगी, क्योंकि ये पर्सन लौट कर आएंगे या फिर आएंगी। ठीक है, जो आपको होप है ना कि रिश्ते में सब बेटर होगा, अच्छा होगा, लौट के आएगा पर्सन, आपने हिम्मत नहीं हारी। आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि कुछ ना कुछ तो बेटर होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है, और आप हार मानने वालों में से नहीं हो। ठीक है, और ये पर्सन लौटेंगे। अब जब लौटेंगे तो थोड़ा चेंज होके, थोड़ा बदलाव होके लौटेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा साइकिक एनर्जी है। शायद ये समझ जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो और आपकी क्या कंडीशन है। जानते सब कुछ, इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सकती है और ये आपसे होप्स बहुत रखते हैं। इनको उम्मीदें बहुत हैं आपसे। खुद किसी उम्मीद पे खरे उतरे ना उतरे, लेकिन आपसे इनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। हो सकता है आपने इनकी हर एक विश पूरी की है, हर एक इच्छा पूरी की है, और वही इनको लत लगी हुई है कि आज भी आप इनकी हर इच्छा पूरी करने वाले हो। ये जब भी लौटेंगे आपके पास तो आप इनका वेलकम करोगे, इनका स्वागत करोगे और अपने घर में एंट्री दे दोगे। ये उम्मीद है इन्हें। ठीक है, अगर ये कोई लेडी है तो ये खूबसूरत हो सकती हैं, इंटेलिजेंट हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, और इंडिपेंडेंस हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इनका नेचर बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है, या नेचर आपका भी हो सकता है। देखो, इस पर्सन को समझना इतना आसान काम नहीं है। ये जो दिखाते हैं वो है नहीं, और जो है वो दिखाते नहीं। ठीक है, ये परिस्थितियों से भागने वालों में से है, साथ देने वालों में से नहीं है। इन्हें पैसे का लालच भी है आपसे। ठीक है, अगर आप पैसे वाले हो तो इन्हें लालच भी, अपने फायदे के लिए लौट कर आएंगी, ऐसा मान लीजिए। प्यार होगा लेकिन दिखावे में भी होगा प्यार, थोड़ा दिखावा होगा, थोड़े इमोशंस होंगे। अब जो इमोशंस इनके होंगे भी ना रियल वाले, वो भी आप इनको समझ नहीं पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि जब कोई इंसान बार बार झूठ बोलता है, बार बार चीट करता है ना, तो फिर वो बाद में सुधर जाए, बदल जाए, तो हम फिर उस पर यकीन नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। तो इनकी कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है, ये पहले इतना झूठ बोलेंगे, इतना खुद की नज़रों में गिर जाएंगे कि जब ये सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे, तब आप इन पर यकीन नहीं कर पाओगे। आपको इनको पहले वाला नेचर ही नज़र आएगा कि ये इन्होंने आपको झूठ बोला है, आपको चीट किया, ये फिर से चीट करेंगे, फिर से इन्हें लालच है, फिर से आपको धोखा देंगे। तो ये वाली एनर्जी रहेगी आपकी तरफ से इनके लिए। बट ये चेंज तो होंगे, लेकिन वही है ना कि इन्हें थोड़ा लालच भी रहेगा। अपने मन की बात बताएंगे नहीं, और आपकी मन की बात सारी जान लेंगे कि आपके मन में क्या है, आपके दिल दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, और हो सकता है आपको इन्हें अप्रोच करने के बाद में थोड़ा गिल्ट फील हो कि मुझे अप्रोच नहीं करना चाहिए था, मुझे क्या पता था कि ये पर्सन आएगा तो लौट के लालच के लिए आएगा। और देखो, ये अपना सिद्धांत इनका पूरा है कि अपना काम बनता बाहर मिल जाए जनता वाला है, कि ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे हर चीज़ में। वो प्यार होगा उसमें भी फ़ायदा चाहिए, और अगर इनका कुछ पैसे के लिए कुछ मोटिव है तो उसमें भी इनका अपना ही फ़ायदा चाहिए। प्रॉफिट देख कर ही वापस लौटेंगे। ठीक है, और इनका फेस देख के, इनका चेहरा देख के आप इनको फिर से माफ़ कर दोगे, फिर से इनको एंट्री दे दोगे, फिर से इन्हें अपने करीब ले आओगे, अपनी लाइफ में लेकर आओगे। क्योंकि इनका फेस ऐसा हो सकता है, ये मासूम दिखती हो या दिखते हो। ठीक है, इनकी बातें ऐसी हों जैसे आप एकदम पिघल जाने वाले। ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़ा रिग्रेट हो, पछतावा हो कि मैंने इस पर्सन को क्यों जगह दी, क्यों इससे शादी की, क्यों इससे प्यार किया, क्यों इसकी लाइफ में गया या गई। ठीक है, और आप
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे कि मैं इस पर्सन से थोड़ा डिटैच हो जाऊं या फिर मैं थोड़ा शांत हो जाऊं, ठीक है। तो हाँ, न्यू बिगिनिंग तो होगी आप दोनों के बीच में। ये पर्सन जिस तरह से छोड़ कर गई है वो लौट कर आएंगे, लेकिन थोड़ा आप सावधान रहें, ठीक है। इन पे ज़्यादा बिलीव ना करें, भरोसा ना करें, अपने घर की चाबी इनके हाथ में ना दें और पैसे से थोड़ा सावधान रहें, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और आज आपको कमेंट पे लिखना है चेंज माय पार्टनर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। जो दर्द इस पर्सन ने आपको दिया है ना, देखो विरासत में वही मिलता है जो इंसान दे के जाता है, ठीक है। आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया है, और पछताना उसको चाहिए जिसने गलत किया होता है। तो आपको अपनी तरफ से कोई रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको पछताने की ज़रूरत है क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ कर गए हैं, आपको एक झूठा दिलासा दे कर गए हैं, ठीक है। तो आपको कोई सॉरी वॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इनके लिए कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत है क्योंकि धोखा वही इंसान खाता है जो बहुत ज़्यादा सीधा होता है, सज्जन होता है, लॉयल होता है और धार्मिक होता है, ठीक है। बाकी कभी देखा है कि चालाक लोगों को धोखा मिलता है, उसे परमात्मा धोखा देता है, इंसान नहीं दे पाता, ठीक है। तो आप ये ना सोचिए कि इन्होंने जो किया है इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा मिलेगी, लेकिन सज़ा ऐसी मिलेगी कि आप बस देखते रह जाओगे, क्योंकि जब परमात्मा इंसान से बदला लेता है ना तो वो कहीं का नहीं छोड़ता। तो अच्छा है ना कि आप इनके बारे में बुरा गलत बोलना छोड़ दें या फिर इनके हाल पे छोड़ दें आप, ठीक है। बाकी सब परमात्मा मालिक है, वो सब देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।